डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को एक मुलाकात डिएक्शन स्टार के साथ शो में स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहूंगा जो लोगों ने पहले तारीख को अपना 3,500 पीपीवी किए हैं, और बधाई देना चाहूंगा उन लोगों को जो पहले तारीख को डायमंड क्वालिफाई भी किए हैं। दोस्तों, हमारे इस शो की मकसद है डिएक्शन लीडर और डिएक्शन मैनेजमेंट के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के विषय में चर्चा करना और नॉलेज गेन करना। आज इस शो में हमारे एमपी के लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड जुड़े हुए हैं। उनके डीएक्शन में शुरुआत होती है 2015 में। डीएक्शन के साथ साथ टीचिंग लाइन में भी काम करते थे। जब वो डीएक्शन ज्वाइन किए थे, डीएक्शन उनको आज आयुर्वेदिक और हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से परिचय हुआ था, और धीरे धीरे उनको डीएक्शन बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बाद 2017 में डीएक्शन बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और 2019 में जितने पैसे उनको अपना टीचिंग लाइन से मिलती थी, उतना डीएक्शन से आना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो टीचिंग लाइन छोड़ के डीएक्शन फुल टाइम करना शुरू कर देते हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको हमारे इस शो में। प्लीज अनम्यूट माइक मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डीएमआई एमपी का। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर लिम का, जिन्होंने इतनी अच्छी कंपनी और इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम अपने लोगों के सामने में आज आ सकी हूँ। साथ ही प्रोफेसर बासुपलैया जी और डॉक्टर रत्ना बासुपाल मैम का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी कंपनी को, इतने अच्छे प्रोडक्ट को इंडिया में न्यू डाली उनकी, और हम सभी के लिए मौका दिया उसके साथ जुड़ने का। और साथ ही मैं मेरे गुरु मिस्टर समीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जहां भी चली हूँ, जितना भी चली हूँ इस सफर में, उनके मार्गदर्शन में ही और उनके साथ में आगे बढ़ी हूँ। और साथ में मैं मेरी जो अपलाइन है मिस्टर संजय कैथवास जी, जो हमारे साथी कह लें, उनके साथ के बिना हमने एक कहीं पे भी कुछ भी कार्य नहीं किया। पूरी प्लानिंग, सारी चीजें जो भी एग्जीक्यूशन किया हमने उनके साथ किया। तो इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इन सभी के माध्यम से ही मैं आज, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं आज अपनी बात सभी के सामने रख पा रही हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम। हम बढ़ते हैं हमारे सवाल जवाब की ओर। हमारा पहला सवाल है, आपके डीएक्शन में शुरुआत कैसे हुई? जी सर, डीएक्शन में शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी संजय कैथवास सर के माध्यम से ही, जो कि हमारे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त, बिजनेस पार्टनर थे, और अभी भी साथ में ही काम कर रहे हैं हर चीज में। तो उन्हें एक्चुअली डीएक्शन प्रोडक्ट से उन्हें अस्थमेटिक एलर्जी थी, जिसमें उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो उन्होंने हमें डीएक्शन का एक प्रोडक्ट शेयर किया, ऋषि गैनो ब्लैक टी, और उन्होंने बताया कि आप इसको पिए, अच्छी चीज है, अच्छे रिजल्ट हैं इसके, आपको भी कुछ अच्छा ही मिलेगा, तो आप इसको पीना शुरू करें। तो हमने उसको यूज करना शुरू किया। फिर साथ में उन्होंने धीरे धीरे इस के बारे में बातचीत हुई, तो पता चला कि कुछ और प्रोडक्ट हैं, और क्योंकि जो कैथवास जी हैं वो बहुत थोड़ा सा गहन अध्ययन करने वाले हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी रिसर्च की और ये पता किया कि मतलब कैसे प्रोडक्ट जो है वो अपने जो हेल्थ पे भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला था। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे पापा जी हैं, फादर इन लॉ हैं, उन्हें किडनी पेशेंट थे वो, तो उनके लिए भी उन्होंने कहा कि आप भी इसको थोड़ा सा स्टडी करिए, हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छी चीज मिल जाए कि जो उनकी हेल्थ को अच्छा कर सके। तो ऐसे करके प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे हमने एक एक करके कंज्यूमर प्रोडक्ट ही यूज करना स्टार्ट किए, तो जिसमें हमें कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। पहले तो हम ही बस लेते थे, लेकिन जब हमने अपने पापा जी को भी देना शुरू किया, जिसमें हमने मसाज ऑयल और टूथपेस्ट और ब्लैक टी, तो उसमें उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उनको दर्द में फर्क पड़ा, उनको डाइजेशन, क्योंकि किडनी पेशेंट का डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, पर उसमें भी उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो फिर हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ा कि जब ये छोटी छोटी चीजें इतना अच्छा वर्क कर सकती हैं, तो अपन इसमें थोड़ा सा स्टडी करते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं हम पापा जी के लिए भी, कि ताकि उनको जो अदर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं
किडनी के प्रॉब्लम के अलावा उसपे हो सकता है कुछ अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिल सके। तो हमने भी थोड़ा स्टडी करना शुरू किया और फिर इसी बीच में डॉक्टर रत्ना मैम का एक सेमिनार भी इवेंट हुआ था, उसी सेमिनार को हमने अटेंड किया और वहाँ पे हमने उनको फाइल भी दिखाई। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि किडनी खराब होने का जो साल है वो बहुत लंबा गैप हो चुका था, 12-13 साल हो रहे हैं। तो उस दौरान जब हमारी मुलाकात हुई थी तो भी 9-10 साल हो चुके थे। तो मैम ने कहा कि इसमें किडनी में तो नहीं, लेकिन आपका जो दूसरा जो प्रॉब्लम्स है उसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको रिकवर होने में और कि हेल्थ में सुधार होगा। तो बस ये सब चीजें थी और हमने फिर पापा जी को और चीजें देना शुरू किया और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले। किडनी के अलावा बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमने फेस की है, हमें पता है कि क्या क्या होता है। तो उन चीजों में मुझे उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब उनको रिजल्ट मिला तो हम थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा क्योंकि हम 1.5 साल ओनली यूजर थे, अच्छे यूजर थे, हर चीजें यूज करते थे, तो भरोसा जो है वो बढ़ने लग गया। फिर धीरे धीरे ये मेरे हस्बैंड जो है वो इनका जब इंटरेस्ट बढ़ा तो मीटिंग्स वगैरह में भी जाने लग गए, इन्वॉल्व होने लग गए। और दिसंबर ये अपना जनवरी 17 में सर से मुलाकात हुई, समीर सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। ये लोग प्रॉपर, मेरे हस्बैंड इनके दोस्त मीटिंग अटेंड किया करते थे। तो अब सर ने कहा कि आप एक हरिद्वार में इवेंट है, आप उसको देखिए तो आपको इसके जो महानता है, इसका जो पावर है वो आपको समझ में आएगा। तो मेरे हस्बैंड और संजय सर दोनों लोग हरिद्वार का इवेंट अटेंड किए और इधर में क्या था कि मैंने ज्यादा, मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं इस पे फोकस ना करके मेरा टीचिंग का जॉब जो था वो मेरा कंटिन्यूअस चल रहा था और इधर इनका जो था ये बिजनेस पार्ट मेरे हस्बैंड ने संभाल रखा। और फिर वहां जब इवेंट्स में गए और वहां पे जो एनर्जी मिली, जो देखा, वहां का जो माहौल था, जो लोगों की जर्नी थी, जो हिस्ट्री सुनी और उससे जो इंस्पिरेशन मिला कि जब ये सब इतना कुछ करके इतनी अच्छी लाइफ ले सकते हैं यहाँ पे आके, तो हम भी अचीव कर सकते हैं। तो वहां जाके जो माइंडसेट बदला, पूरी एनर्जी आई और एक विजन मिला कि हाँ हम भी इस चीज पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। वापस आए और काम करना शुरू किया, लेकिन काम उतना फ्लो, रिजल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं आया। काम तो होता था लेकिन रिजल्ट जैसा आना चाहिए वैसा आ नहीं रहा था। तो उस बीच फिर मीटिंग्स में समीर सर से बातचीत होती रही तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग काम करते हो, मीटिंग अटेंड करते हो, सारी चीजें सुनते हो, यूजर भी बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्यों नहीं हो रहा, बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, प्लानिंग करो, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। उन्होंने हाथ थामा और जो है हमारे जो टीम बनाने का सिलसिला था, लोगों तक पहुंचने का जो सिलसिला है वो वहां से शुरू हुआ और हमने पहली जो मीटिंग मेरे हस्बैंड ने शुरू की वो हमारा पहला एरिया था भोपाल रायसेन का। वहां पे सभी समीर सर के साथ वहां गए और हमने वहां पे टीम बनाना शुरू किया। तो इस तरह से बिजनेस में नवंबर 17 से हमारा जो शुरुआत थी वो हो गई। पर इस बीच भी मेरा जो है वो टीचिंग ही चल रही थी और धीरे धीरे जब ये मीटिंग्स वगैरह में जाते थे तो वो चीजें मुझे भी बताते थे कि हाँ आज क्या हुआ, क्योंकि मुझे भी जानना अच्छा लगता था क्योंकि जो चीजें थी वो हेल्थ से रिलेटेड थी और वो जो बताते थे, मैंने भी मीटिंग अटेंड की तो वहां पे भी अच्छी लगी चीजें, क्योंकि मेरा साइंस सब्जेक्ट रहा है तो मुझे इंटरेस्ट आया कि वाकई में ये चीजें तो हैं जो वर्क करती हैं। और फिर धीरे धीरे जब इनकम भी आना शुरू हो गया तो मुझे लगा कि काम तो अच्छा है, अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं। फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखे जिसमें ये पता चला कि फीमेल्स भी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, अपने समय के हिसाब से काम कर सकती हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर जब मेरी इनकम के बराबर अगर इससे इनकम 1-2 साल में ही आ सकती है तो फिर इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं टीचिंग में 25 साल भी दे दूं तो भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती जो मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब वो चीजें 2-3 साल के अंदर ही मैं उससे 2 गुना 3 गुना पे आ गई तो मुझे लगा कि ये इस काम को मुझे भी करना चाहिए। और बिजनेस बढ़ने लगा, टीम बढ़ने लगी, तो मुझे लगा कि एज ए वाइफ, एज ए पार्टनर, मैं अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट करती हूँ तो बिजनेस को हम और अच्छा ले जा सकते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने 2019 में अपनी जॉब को छोड़ा और फिर मैंने इस बिजनेस को ही करने का ठाना और हम दोनों साथ में कर रहे हैं। और अभी तक सीढ़ियां जो है, पहली पायदान हमने चढ़ी है, सफर अभी बहुत लंबा है, साथ मिलके तय करते रहेंगे। ऐसे ही हमारे गुरु और साथियों का सबका साथ रहेगा तो सारी
आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से मेरी जो है वो डीएक्सएल में शुरुआत हुई। जी मैडम, जैसा कि आपने बताया कि आप डीएक्सएन प्रोडक्ट के जरिए आपका एंट्री हुआ था, और उसके बाद आपके ऑफलाइन के प्रॉपर गाइडलाइंस में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आपको सारे प्लान्स वगैरह समझ में आया, धीरे धीरे आप काम करना भी शुरू कर दिए डीएक्सएन में। फिर हम बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल की ओर। हमारा अगले सवाल है, डीएक्सएन में शामिल होने के बाद आपको किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा और आपने उस स्थिति को कैसे पार किया? जी सर। जी, जैसा कि देखिए चुनौतियाँ तो सर हर किसी के लाइफ में आती हैं, बिना चुनौतियों के जीवन संभव ही नहीं है। इस बिज़नेस में आने के बाद हमें भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती तो जो थी सर, तो वो हमारी खुद की ही थी, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते थे, तो वहाँ पे मैं घर की बहू, मेरा यहाँ क्योंकि हम बाहर से थे, इंदौर में कोई जान-पहचान नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, किसी को भी नहीं जानते थे, और ये चीज़ें लगती थी कि मैं कैसे बाहर निकलूँगी, लोगों को कैसे बताऊँगी, लोग क्या सोचेंगे? फिर साथ में फैमिली है, बच्चे हैं, तो मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर आऊँगी, मैं कैसे बोलूँगी? वो हेजिटेशन इतना ज़्यादा था कि लगता था कि कैसे लोगों को बताऊँगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अपने को काम करना पड़ा, और साथ में मेरे हस्बैंड जो कि बहुत इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, बहुत लगारी, उन्हें आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के थे। वो बहुत कम बात करते, इवन अगर उनको अपने पापा जी से भी कुछ बात करनी है, तो बहुत समय लगता था उनको अपनी बात कहने में। तो ऐसे अब क्योंकि ये बोलने का बिज़नेस है, और उसपे हम जो 2 लोग, एक जो मेरे पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, मुझे बोलना अच्छा लगता था, लेकिन मैं भी आगे रह के किसी से बात नहीं करती थी। मुझे लगता था मैं क्या बोलूँ? क्योंकि अगर घुल-मिल गए तो यूँ बातचीत बहुत अच्छी, लेकिन जब किसी को मैं जानती हूँ तो आगे रह के मैं कैसे बात करूँ? ये हेजिटेशन बहुत ज़्यादा था। तो इन दोनों चीज़ों से हमने जब थोड़ा-थोड़ा मीटिंग्स में शामिल होने लगे, जाने लग गए, तो थोड़ा-सा ऐसा लगने लग गया कि नहीं, हम भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से जब धीरे-धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा बिज़नेस में, तो वो चीज़ बताने का, शेयर करने का, धीरे-धीरे हमने जो चीज़ स्टार्ट की, तो थोड़ा-थोड़ा शेयर करते थे, तो धीरे-धीरे जो कॉन्फिडेंस वो बढ़ने लग गया। फिर लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आते थे, तो लगता था कि नहीं, अगर अच्छा है तो अपन जितना बता सकते हैं उतना ही बोलेंगे। तो ये इस चीज़ को हमने आगे बढ़ा, पार किया। फिर इसके बाद जो फैमिलीज़ है, फैमिली, अपने रिलेटिव्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो एज़ अ वर्किंग वूमन मेरे पास वर्किंग भी थी, साथ में मैं थोड़ा बहुत जो भी है बिज़नेस को भी देखा करती थी, आधा घंटा, 1 घंटा किसी से बात किया, किसी को शेयर किया। बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, घर, खाना, सारी चीज़ें, ये सभी बहुत कुछ चीज़ें जो हर फीमेल के साथ, हर महिला के साथ जुड़ी होती है। इन सब चीज़ों के साथ में एज़ ए वर्किंग और घर को लेके 2 चीज़ें सभी के साथ रहती। हमारे साथ तीसरी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, आफ्टर 13 ईयर जो किडनी पेशेंट हैं, डायलिसिस पे चल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड तो फुल टाइम पापा जी के साथ में ही रहते थे। अभी मेरे पापा जी जून में रिटायर हुए, उसके पहले वर्किंग थे, वो ऑफ़िस जाते थे पर डे। तो डायलिसिस में होने के बावजूद भी ऑफ़िस जाना, तो हॉस्पिटल जाना, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के लिए जाना हॉस्पिटल। तो इन सब चीज़ों के साथ में मेरे हस्बैंड जो है वो पापा के साथ ही फुल टाइम रहा करते थे। तो इसलिए हमारे पास समय भी नहीं रहता था कि हम, कोई मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई इवेंट है, तो हम वहाँ जा पाएँ। टाइम का बहुत बाउंडेशन था, हम घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे। एक दिन के लिए भी मैं पापा जी को हम नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनके साथ हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें करना, छोड़ना संभव नहीं था, और ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य था कि वो हमें करना ही है। इन चीज़ों को भी हमने स्वीकारा कि ये चीज़ें हैं, हमारे साथ ही रहेंगी। इनसे हम भाग नहीं सकते हैं, ना हम घर परिवार, बच्चों को साइड में रख सकते हैं, और ना ही हम अपने पापा जी को की प्रॉब्लम को साइड में रख सकते हैं। इनको हमने एक्सेप्ट किया कि इनको हमारे साथ ही चलना है, और ये हमारी ड्यूटी है। इसके साथ में हमें जितना टाइम मिलता था, उस हिसाब से हम धीरे-धीरे इस बिज़नेस में लगे रहे। हमने इसको छोड़ा नहीं कि ये परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हैं, तो मैं इसको छोड़ दूँ या नहीं कर पाऊँ, छोड़ा नहीं, पर धीरे-धीरे कंटिन्यूअस हम इसमें लगे रहे। करते-करते हम इससे बाहर आए, और आज ये है। साथ में अगर मैं प्रोफ़ेशनल चुनौतियों की बात करूँगी, तो जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो जैसा जो हमने टीम बनाई, सबसे पहले भोपाल में, रायसेन में बनी,
बहुत अच्छी टीम बनी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों के पास गए। 3-4 महीने बहुत अच्छी चली टीम। लेकिन फिर कुछ गलतियां हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ कमियां रह गई होंगी, तो धीरे धीरे वो टीम जो है वो कोलैप्स हो गई, टूट गई, बिखर गई। फिर हमने फिर से आगे बढ़े। हम धुलिया महाराष्ट्र में कनेक्शन था हमारा, हमने वहां अप्रोच की। वहां पे बहुत अच्छी टीम बनी, बहुत सारे लोग जो थे, बहुत अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, वो वहां जुड़े, उन्होंने यूज किया, प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन कुछ वहां पे पर्सनल जो टेक्निकल उनकी परेशानियां आई जॉब से रिलेटेड, तो वहां पे बहुत सारा चेंज हो गया। और जो लोग यूज कर रहे थे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो यूज करना, उनका जो काम था वो धीरे धीरे कम होता गया। पर फिर भी अभी वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं, वो वहां पे एज ए गुड यूजर, कंज्यूमर की तरह से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वहां पे भी टीम हमारी जो है वो डाउन हो गई। इसके बाद हमने फिर से अप्रोच किया, हम रीवा गए। रीवा में बहुत सारे कनेक्शन थे, तो वहां से अप्रोच किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा वर्किंग हुई, 5-6 महीने बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहा, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर कुछ परिस्थितियां, कुछ गलतियां, कुछ कमियां रह गई होंगी कि वहां पे भी जो बिजनेस था वो धीरे धीरे पूरा डाउन हो गया। इसके बाद हमने साथ में ही, जब रीवा के साथ में सीधी जुड़ा हुआ है, वहां पे हमने अप्रोच किया। वहां से हमें थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट जो है वो स्टार्टिंग से मिलने शुरू हो गए। और धीरे धीरे वहां पे जब हमने बिल्ड किया, तो वहां पे जो डॉक्टर AK द्विवेदी जी हैं उनसे मुलाकात हुई, जो हमारे रिलेटिव जी हैं, वो डॉक्टर हैं। उन्होंने इस चीज को समझा कि क्या है, होम्योपैथी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरा इस पे रिसर्च की, अपने लेवल पे पूरी स्टडी की। और इसके बाद उन्होंने इस चीज को समझा और एज ए यूजर उन्होंने पहले लेना शुरू किया। और इसके बाद डॉक्टर साहब एक भोपाल का इवेंट अटेंड किए, इससे उनका जो था वो माइंडसेट पूरा बदल गया, और उन्होंने इस राह पे चल गए कि लोगों को प्रिवेंशन के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत अच्छा सीधी में वर्क किया, अभी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से सीधी में टीम हमारी डेवलप हुई। तो चुनौतियां बहुत आई, इंदौर में हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन इंदौर में क्योंकि हमारे पास, जो कहते हैं ना लोग कि किससे बात करेंगे, हमारा तो कोई नेटवर्क ही नहीं है। तो वो चीज हमारे पास भी यहाँ था, क्योंकि हम बाहर से थे, यहाँ के लोकल नहीं है। तो यहाँ हमारी कोई भी लोकल पहचान नहीं थी, कोई रिलेटिव्स नहीं है, हम बिल्कुल अनजान थे, सीमित दायरे में फिक्स थे, कोई किसी से कहीं बातचीत नहीं होती थी, किसी के आना जाना नहीं होता था। तो वो चीज हमने उसको पार की, और हमने लोग ढूंढे जो कहते हैं कि या हम किससे बात करेंगे, हमारे पास तो नेटवर्क ही नहीं है, कोई किसी को जानते ही नहीं है। तो वो चीज हमने इंदौर में भी की, प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे। तो आज इंदौर में भी बहुत से ऐसे हमारे टीम बन गई है, बहुत से लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जो अपने लिए, अपना सपने के लिए काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सी चुनौतियां आई। और इन चुनौतियों के लिए अगर मैं कहूँ कि सामना कैसे किया, तो सामना करने के लिए जो हमने इस बिजनेस में जब आए थे और जब हमको ये चीज समझ में आई, तो हमने एक इरादा बना लिया था कि अब तो यही करना है। क्योंकि सफल होने की इच्छा तो सभी के पास होती है, लेकिन जो पक्का इरादा है वो कुछ के पास ही होता है। जो इच्छा होती है वो चुनौतियों में, कठिनाइयों में, विपरीत परिस्थितियों में जो है वो कमजोर पड़ जाती है, टूट जाती है। लेकिन जो इरादा होता है वो उन चुनौतियों से और भी मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो पक्का इरादा कर लिया था, और साथ में फिर हमारे जो गुरु आदरणीय समीर सर, उनका पूरा साथ रहा। पूरा उन्होंने हमारे हर परिस्थिति पे, हर चुनौती पे उन्होंने हमारा साथ दिया, उससे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन दिया। और आने वाली चुनौतियों के लिए वो हमें पहले से आगाह करते रहे कि ये चीजें भी आपको फेस करनी पड़ेगी, उनको कैसे करना है, वो हर कदम पे वो हमें मार्गदर्शन देते रहे। और साथ में संजय सर, जिन्होंने हम तीनों ही उन जो भी मिस्टेक्स होती थी, जो कमियां रह जाती थी, जहां से भी हमें डाउन आता था, उस चीज पे हम एनालिसिस करते थे, प्लान करते थे, और उस पे फिर वर्क करते थे ताकि हम आगे बढ़ सके। तो इस तरह से हम तीनों लोग उस एक्शन को किया करते थे, और इस तरह से चुनौतियों से हमने सामना किया और आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ते रहेंगे आगे ऐसे ही साथ में। जी धन्यवाद मैडम। जैसे कि आपने बताया चुनौतियां, आप आपके लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आया है और आपको उसको अच्छी तरीके से उसको स्थिति को पार किए। और चैलेंजेस, चुनौतियां सबके लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए, क्योंकि बिना चैलेंजेस में हम आगे बढ़ना मुश्किल है। तो बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल पे। और
हमारा अगले सवाल है, डीएक्शन बिजनेस विशेष रूप से महिलाओं के लिए किससे सबसे बेहतर करियर विकल्प है? जी सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये जो बिजनेस है, डीएक्शन बिजनेस, ये बहुत बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है महिलाओं के लिए। अगर वो अपना जो इरादा है वो बना लें, अपने पावर को पहचान लें, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि सर अगर मैं देखूं तो आज मैं हर क्षेत्र में जो है महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपना नाम कमा रही हैं, परचम लहरा रही हैं। और अगर डायरेक्ट सेलिंग जो कि बिजनेस होता है, जिसमें हमारी जो कंपनी बेस्ट कंपनी है, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में देखें तो ग्लोबल वाइज जो है वो जो महिलाओं का रेशियो है वो बहुत अच्छा है। 75% समथिंग फीमेल्स हैं वर्किंग और 25% मेल है। लेकिन अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 20 से 25% महिलाएं ही काम कर रही हैं, और बाकी जो मैन काम कर रहे हैं। कुछ आइडिया हैं, जो आईडी लोग क्या कहते हैं कि अपने वर्किंग में है तो वो अपनी माँ के नाम या अपनी वाइफ के नाम, किसी मेंबर के नाम ले सकते हैं। तो वो आंकड़ों में आपको दिखने को मिल जाएगा कि ये रेशियो इतना है। लेकिन एक्शन वाइज अगर अपन देखें तो फीमेल बहुत कम है जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। और ज्यादातर अभी जो वुमेन है उनके लिए अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो बहुत कम ऐसे फीमेल है जो जो उनका क्राइटेरिया है बहुत लिमिटेड सा हो जाता है, और उनके पास ऑप्शन होता है जॉब का, जिसमें उनको 9 to 5 की जॉब करनी पड़ती है। पर अगर हम देखें तो जो एक स्त्री होती है, जो फीमेल है, वो घर की मेन स्तंभ होती है, उससे ही जुड़ी होती है सभी की लाइफ, चाहे वो बच्चे हों, हस्बैंड हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, वो सब उसके साथ में चलते हैं। अब अगर एक 9 to 5 जॉब करने वाली फीमेल है, महिला है, वो अगर जॉब करती है तो उसका कहीं ना कहीं जो घर के प्रति जो ध्यान है वो कम होता है, वो बच्चों पे कम ध्यान दे पाती हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। और अगर वो अपने घर परिवार बच्चों पे ध्यान देती हैं तो वो उनका करियर जो है वो उनके हाथों से बिखरता हुआ दिखता है। तो इसी कसमकस में जीवन भर उनकी जो लाइफ है वो पिसती रह जाती है कि हम जॉब पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा इधर का छूट रहा है, इधर कर रहे हैं तो इधर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर जो ऑप्शन बचता है, अगर महिलाएं जो हैं, लगभग 50% जो भी महिलाएं हैं वो अपनी हाउस वाइफ हैं, अगर हम उन पे देखा जाए तो उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग या डीएक्शन बिजनेस के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इससे सरल और साफ सुथरा बिजनेस उनके लिए हो ही नहीं सकता। कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अगर हम डीएक्शन बिजनेस में आते हैं तो हम महिलाएं जो हैं वो अपना नाम जो है उस नाम की पहचान बना सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जानते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स, आस पड़ोस वाले या बच्चों के फ्रेंड्स या स्कूल वाले, इसके अलावा हमें कोई भी नहीं जानता। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें हमारे नाम की जो पहचान है, हमें हजारों लाखों लोग जानने लगते हैं, हमारे हमसे इंस्पायर होने लगते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी उतनी पावर है कि हम ये चीजें अचीव कर सकें। तो हमें वो नाम, पहचान, मान सम्मान कमाने का मौका मिलता है, और डीएक्शन प्लेटफॉर्म से बेहतर प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल सकता है अपने नाम और मान सम्मान को कमाने के लिए। साथ ही जो हमें फाइनेंशियली, अगर मैं इंडिपेंडेंसी की बात करूं तो, क्योंकि आज हम अगर महिलाओं को कुछ भी जरूरत होती है, कुछ भी खरीदना है, किसी के लिए भी खरीदना, अपने लिए या किसी के लिए, तो हमें पैसे हस्बैंड से ही मांगने पड़ते हैं, या फिर हम अपने जो सासू माँ है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनसे मांगते हैं। पर हम अपने हस्बैंड से भी मांगते हैं तो 4 तरह के नखरे भी करते हैं, और जब आप 4 बार बोलते हैं तब जाके कहीं जाके जेब से पैसे निकलते हैं। तो क्या हम जीवन भर ऐसे ही पैसे मांगते रहें अपने जो भी चीजें लेनी है, या कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपनी चीजें, अपनी पसंद का, अपने बच्चों के लिए खुद कर सकें, तो कितनी गर्व की बात होगी। तो यहाँ अगर हम बिजनेस करते हैं तो आपके लिए, आप जो खुद के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आप कह सकते हैं हाँ मैं दिला दूंगी। माँ के लिए कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये कर दूंगी। आप अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, एज ए सपोर्टर आप
घर के जो भी एक्सपेंसेस है उसमें आप पूरा सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये बिजनेस में अगर आप डिएक्शन में आते हैं तो वो छोटी-छोटी चीजें जो हैं स्टार्टिंग से शुरू होके बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं और आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। इसके साथ में जो हमारा जो कारण लगता है मुझे कि आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो वर्किंग फीमेल्स हैं तो उनके लिए तो ठीक है, जॉब है, जॉब के बाद उनको फैमिली को टाइम देना है और उनके लिए फ्री टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि मैंने भी जॉब किया तो मुझे समझ में आया कि वो जो जॉब से आना, फिर घर देखना, किचन, बच्चे, माँ-बाप, सारी चीजें, तो टाइम ही नहीं बचता था कि कितना हम अपने लिए कर सकें। अपने लिए भी समय नहीं निकलता था। ना हम कहीं जा सकते थे, बंध के रह जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम जो वुमेन्स काम नहीं कर रही हैं, तो मोस्टली वो 11 से 5 के बीच में खाली रहती हैं। सुबह का जो भी काम है, भरपूर काम उनके साथ हो जाता है। जितना एक जेंट्स ऑफिस में जाके काम करते हैं, उतना वो 11 बजे तक कंप्लीट कर लेती हैं। लेकिन 11 से 5 के बीच का जो टाइम होता है, वो उनके पास बहुत होता है। पर इस बीच में होता क्या है, इसको हम कहाँ वेस्ट करते हैं? या तो टीवी देखेंगे या मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इन सब चीज़ों को में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम गपशप करेंगे फोन पे ही, कुछ भी इधर-उधर की बातें हो रही हैं, कुछ नहीं मिला तो हम सीरियल्स की ही चैट कर डालते हैं कि आज उस एपिसोड में क्या हुआ, आज उसके साथ क्या हुआ। और हद तो ये है कि आजकल तो ज्यादातर जो वुमेन्स हैं वो क्राइम पेट्रोल और इस तरह के सीरियल्स भी देखने लगी हैं। और जहां तक मैंने सुना है कि अगर हम ज्यादातर इस तरह का सीरियल ज्यादा लंबे समय तक देखते हैं तो हम मेंटल इलनेस के भी शिकार हो सकते हैं। तो ये सब चीजें करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सब पूरा जो अपना समय है 11 से 5 के बीच का, उसे हम पूरा टोटली वेस्ट कर रहे हैं और हमारी बात करने का भी कोई जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पर अगर इस बीच में हम अपना माइंड को भी रिलैक्स कर लें, टीवी-वीवी देख लें, हम गॉसिप भी कर लें और फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक भी आप चला लें, लेकिन फिर भी अगर आप उस समय में से 2 घंटे भी अगर अपने लिए निकालें और इस बिज़नेस को करने के लिए निकालें, इस सिस्टम के लिए निकालें, तो वो सिस्टम आपको वो सब कुछ दे सकता है। आपको नाम दे सकता है, आपको मान-सम्मान दे सकता है, आपको पैसा दे सकता है, आपको समय दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। तो अगर हम अपना जो टाइम है, उसके लिए निकालें तो बहुत अच्छी तरह से हम ग्रोथ कर सकते हैं। साथ में मैं एक जो सेल्फ पावर है, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी कि हम महिलाओं के पास बहुत अच्छी शक्ति है, एक बोलने की पावर है। बोलने की कला जो है वो, अगर मैं किसी से पूछूं कि महिलाएं ज्यादा बोलती हैं कि जेंट्स ज्यादा बोलते हैं, तो हमारा जवाब यही होगा कि जो फीमेल है वो ज्यादा बोलती हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि फीमेल जो है वो नेचुरल नेटवर्कर है, उससे बेहतर नेटवर्कर कोई नहीं हो सकता है। तो ये जो बोलने की पावर है, हम इसका अगर सही इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे यूज करते हैं, तो हमें इस बिजनेस में करना क्या है? अगर हम रिएक्शन बिजनेस में आते हैं तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, हमें कंपनी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में लोगों से बोलना ही तो है। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है। कहीं कोई झूठ, कोई दिखावा कुछ नहीं करना। जो चीज आपको नेचुरली मिला है, वही चीज आपको लोगों के सामने बोलना है। अगर हम इस बोलने की पावर का सही जगह पे यूज करते हैं तो वो चीज हमें मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इसके साथ ही जो एक और अद्भुत शक्ति है जो हम फीमेल्स को गॉड गिफ्टेड मिली है, कि अगर मैं बात करूँ आपसे कि जब एक लड़की जो होती है, जब उसकी शादी होती है, शादी के लिए कितने लोग जाते हैं? लड़के वालों की तरफ से बहुत सारे लोग जाते हैं, सारे रिलेटिव्स, माँ-बाप, दादी, फूफा, बाबा, दादा सब जाते हैं। बहुत से लोग जाते हैं, गाड़ी भर-भर के जाते हैं दुल्हन को लेने। लेकिन क्या दुल्हन जब अपने ससुराल आती है, तो क्या वो अपने साथ बस भर के लोगों को लेके आती है? नहीं आती। वो अकेली आती है। क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है, वो निडर होती है, उसे ये पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ, वहाँ मैं सबके साथ एडजस्ट हो जाऊँगी और वहाँ पे मेरा ही राज चलने वाला है। तो जब एक लेडी, एक लड़की एक नई जगह पे आके इतने सारे नए रिलेशन बना सकती है, सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार कर सकती है, वो अपना नाम बना सकती है, एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छे रिश्तेदार बन सकती है। तो क्या हम इस बिज़नेस में आके अनजान लोगों से बात करके अपना नाम, मान-सम्मान, रुपया, पैसा, समय सब कुछ नहीं कमा सकते? तो हमें अपनी जो पावर है
उसको पहचानना पड़ेगा। और मैंने ये ठान लिया है कि ये जो रेशियो है इंडिया में, जो 25% फीमेल है वो केवल नेटवर्किंग में है, तो मैंने इसे बदलने का जो है वो शुरुआत कर दी है। मैंने बहुत सारी शुरुआत में ही महिलाओं को ही आगे करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अपने लिए, अपने नाम के लिए, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ें और इस रेशियो को बदल दें और अपने पावर का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पावर हम फीमेल्स को भगवान ने दी है वो किसी और के पास नहीं है। अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपने आप पे विश्वास रख के करेंगे, तो वो सारी चीजें हमें सरल होती दिखाई देंगी। और हम इस बिजनेस में, डीएक्सन जैसे सरल बिजनेस में, जिसमें कोई कहीं भी लिमिटेशंस नहीं है किसी तरह की, आपको बहुत ज्यादा सीखने की, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, समझने की जरूरत ही नहीं है। आप जो महसूस करते हैं प्रोडक्ट को लेके, आप जो जानते हैं, जो अच्छी चीजें हैं, आपको वही लोगों तक बतानी है। और हम फीमेल अपने इन डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज करके हम अपने घर को, अपने परिवार को बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, क्योंकि हम जो देंगे वही हमारे परिवार वाले खाएंगे। तो अगर इसको हम यूज करते हैं तो हम अपने फैमिली को सुरक्षित रखेंगे, और हम इसमें जब काम करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने परिवार को, अपने आप को आर्थिक सहयोग, आर्थिक आजादी के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए ये बिजनेस, डीएक्सन कंपनी, डीएक्सन के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा विकल्प है हम महिलाओं के लिए कि हम इसमें अपना करियर बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी तरीके से हमारे ये जो सवाल था आप आपने हमारे हम लोगों के सामने रखे, दर्शकों के सामने रखे। और एक सवाल है, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है। जैसा कि हर लाइफ में कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेस होना चाहता है, उनका ड्रीम होना चाहिए, तब ड्रीम अगर देखेगा, सपना देखेगा, तो लाइफ में सक्सेस हो पाएगा, गोल पे पहुंच पाएगा। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, डीएक्सन में आपकी सपना क्या है, ड्रीम क्या है? जी सर, सपनों की बात कहें तो सर, जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी तो कोई सपना नहीं था। जैसे कि वो जो पुरानी विचारधारा थी कि सपना वही देखो जो पूरा कर सको, और अगर पूरा ही नहीं हो सकता तो सपना देखना ही मत। और वो जो कहावत कहते थे कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, उससे ज्यादा की इच्छा ही मत रखो। तो वो डर लगता था कि अगर वो चीज पूरी ही नहीं होगी तो हमें क्यों सपना देखें। और ये मेरी नहीं, बहुत से लोगों की ये सोच है कि हम देखने से पहले ही डर जाते हैं, हमें वो उसके ना पूरे होने की कम जो एहसास है वो पहले ही आ जाता है कि ये पूरा ही नहीं हो सकता। हम पहले ही मान लेते हैं कि ये चीज हो ही नहीं सकती, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। कभी हम सपने के बारे में बात ही नहीं करना पसंद करते हैं, उससे भागते रहते हैं कि कोई पूछे नहीं कि आपका सपना क्या है। तो वैसा ही था मेरे पास भी, मैं भी कभी सपनों के बारे में सोचती थी कि मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या है, कौन सी चीज है जो मुझे अपनी ओर खींच सकती है और मुझे आगे बढ़ा सकती है। तो कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। जब बिजनेस में आई तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मेरे जो हस्बैंड का सपना था वो बहुत बड़ा है, उनका सपना, वो अपना सपना कभी वो ही बताएंगे, पर उनके सपने के साथ मैं जुड़ गई मैं, और इसलिए फिर धीरे धीरे मैं बिजनेस में काम करने लग गई। पर जब परिस्थितियां विपरीत होती थी तो मेरा जो थोड़ा सा मन है वो विचलित होता था। मैं कभी अप्स डाउन जो है वो बहुत चलते रहते थे, फोकस नहीं हो पाता था। लेकिन मेरे हस्बैंड कंटिन्यूअसली उस चीज पे फोकस रहे। तो मुझे लगता था कि क्या है, मैं विचलित हो जाती हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो उस चीज पे, उनको कोई चीजें डिस्टर्ब ही नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं जब उनसे पूछती थी कि आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितनी जो सिचुएशंस है सभी अलग जा रही हैं, अपना अपने हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे चीजों तक पहुंचेंगे। तब तब उन्होंने वो चीज बताई कि मुझे ये सब चीजें परेशान ही नहीं करती, क्योंकि मेरा जो सपना है वो वही दिखता है मुझे कि मुझे वहीं जाना है, और उसके बीच में कुछ भी आए, मेरा कुछ भी, कोई चीजें मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकती हैं। तो मुझे लगा कि जब ये चीजें, परिस्थितियां, अगर सपना उनका निश्चित है तो इसलिए उनको कोई चीजें इफेक्ट ही नहीं कर रही। कुछ भी परेशानी आ जाए, कोई भी, कितनी भी चुनौतियां आ जाए, कभी भी उनका जो विश्वास है वो हिलता नहीं था। कोई भी उनको निगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती थी। तो
वो चीज मुझे लगी कि यार जब इनका सपना है इसलिए इनका सपना ही दिख रहा है, उसके बीच में आने वाली जो रुकावटें हैं वो कभी महसूस ही नहीं होती हैं। तो मुझे लगा कि मतलब अगर मेरा सपना भी होगा तो मैं भी उस सपने के पीछे जाऊंगी, फिर मुझे बीच की जो तकलीफें हैं वो कभी दिखाई नहीं देंगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा खुद का भी कुछ सपना तो होगा, पर उस पर कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चीज है जो अट्रैक्ट करती है। जब मैंने इस चीज पे थोड़ा सा वो किया, रियलाइज किया, तो मुझे लगा कि वो चीजें जब मैं देखती थी बचपन से ही कि जब लोगों का नाम होता था, उनका पहचान होती थी, लोग उनको बहुत फॉलो करते थे, उनके लिए तालियां बजाते थे, तो वो जो नाम सम्मान मान की जो बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अट्रैक्ट करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि काश इसकी तरह मैं भी वहां पे होती, आज वो स्टेज पे मैं भी होती और लोग मुझे भी सुनते, मुझे भी जानते, मेरा भी नाम होता, मेरी पहचान होती, लोग मेरे पहचान से मुझे जानते। तो मुझे लगा कि यही चीज है जो मुझे इस बिजनेस के थ्रू मिल सकती है और यही मुझे आगे बढ़ाने के लिए जो पुश है वो मुझे यहाँ से मिलेगा। तो वो जो सपना मेरा था वो जीने के लिए मेरे को मौका मिल गया। और इसके साथ ही जब मैं इन्वॉल्व होने लगी तो यहाँ जो मेरा सपना था उस सपने के लिए जो मेरा पहला जो स्टेप दिया मेरे आदरणीय गुरुजी समीर सर ने, उन्होंने कहा कि आप ये चीजें कर सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप में वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके सपने तक पहुंचने के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो वो चीजें मुझे लगा कि ये जब मैंने सभी की स्टोरियां देखी, सबको देखा कि कैसे लोग जो है वो जमीन से उठ के आसमान में पहुंच गए हैं, तो ये चीजें जब सबके साथ हो सकती है तो मुझे भी मेरा सपना पूरा कर क्यों नहीं हो सकता। तो जब मैंने उस सपने को देखा कि ये है, ये मुझे चाहिए, मेरा जो सपना है कि मेरा भी नाम हो, मेरी पहचान हो, मेरे बच्चे कह सकें कि हाँ ये मेरी माँ है, तो ये चीज मुझे बहुत खींचती थी और इसी के पीछे आज मैं इस बिजनेस में हूँ। और मैं भगवान की कृपा रही तो मैं वो चीजें अचीव करूंगी, करके ही रहूंगी चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, और वो इरादा ठान लिया है तो उस सपने को तो मैं पाके ही रहूंगी। और बिना सपने के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तक जो लोग हैं वो दूसरों के सपनों पे जी रहे हैं। जिस दिन हम अपना सपना देखेंगे तो हम अपने सपने के पीछे ही जाएंगे, और जिस दिन वो पूरा होगा तो सबसे पहले वो सपना जो है वो हमें ही दिखाई देगा। तो खुद का सपना बनाना है, और अगर हमने खुद का सपना देख लिया तो वो सपना ही है जो हमसे सब कुछ करवाएगा। हमें कुछ भी रास्ते के रोड़े, रास्ते की कठिनाइयां तो दिखेंगी ही नहीं, वो सपना ही वो दिखेगा कि मुझे वो पाना है। वो सपना कुछ भी हो सकता है, आपका हाउस हो सकता है, ड्रीम होम हो सकता है, ड्रीम कार हो सकती है, आपको टाइम चाहिए, आपको फैमिली के लिए चाहिए, आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, अच्छी एजुकेशन, कुछ भी है। हर महिला का सपना तो होता ही, बस हम देखने से डरते हैं। तो उस डर को भगाना है, और आपको जो चाहिए उस सपने को खोजिए, ढूंढिए कि मुझे क्या चाहिए। वो अंदर से आपके मन से आएगा ना, तो आप उसके पीछे वो हर कुछ करने को तैयार होंगी, जो आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे हम छोड़ना नहीं चाहते। तो कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तो हम अपने सपने को जरूर पूरा कर पाएंगे। जी मैडम, जैसे कि आपने बताया कि सपना, ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस, जो सक्सेस की जहाँ तक बात आता है, सक्सेस होने के लिए हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होता है। पहले तो हमारा डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट होता है, एक तो जेनरसिटी मार्केटिंग प्लान, जो अच्छे मार्केटिंग प्लान हो, और उसके साथ सिस्टम सिस्टम को फॉलो करना है। जहाँ तक हम प्रोडक्ट की बात करें, उसी के ऊपर हमें एक क्वेश्चन है, सवाल है हमारा हमारा वो सवाल है, डीएक्सन उत्पाद में अनोखी यूनिकनेस बात क्या है, यूनिक बात क्या है डीएक्सन प्रोडक्ट में? जी सर, जैसे कि मैंने भी बताया कि मेरा भी जो एंट्री थी इस बिजनेस में, तो वो प्रोडक्ट ही थे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले थे हमें। हमने तो चाय से ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल जो चीज शेयर करूं कि मुझे प्रॉब्लम थी छालों की, जो मुझे बहुत अच्छा इसमें फायदा मिला। वो जो डॉक्टरों के चक्कर थे वो हर महीने लगाती थी, उससे मुझे बिल्कुल आराम हो गया। अब मैं छालों की समस्या से परेशान नहीं होती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक्स टू डीएक्सन, थैंक्स टू ऋषि गैन्यूटी, कि मुझे उसके यूज से इतना बेहतरीन रिजल्ट मिल गया। फिर यूनिकनेस जो है वो प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं, इतने अमेजिंग हैं कि आप जिस घर में भी जाते हैं वो घर कभी प्रोडक्ट को छोड़ ही नहीं सकता।
क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो उनका जो कंपनी बना रही है खुद ही रिसर्च करती है, खुद ही प्रोडक्शन है, खुद का ही पैकेजिंग है, खुद का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ सेल्फ में है। तो वो हमें एकदम 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है जो हमें रिजल्ट देता है। कहीं से कहीं तक किसी भी मिलावट की, चीपनेस की क्वालिटी में किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जब कंपनी खुद ही बना रही है और खुद ही दे रही है तो कहीं से उसमें किसी प्रकार की जो मिलावट है वो नहीं हो सकती है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिलता है, और जब हम उस क्वालिटी प्रोडक्ट को मिलते हैं, लेते हैं, यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, और ये रिजल्ट ही है जो हमें यहाँ पे हमेशा के लिए जोड़ के रखते हैं। साथ में ये जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि जो हमारा गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब है, वो बहुत ही चमत्कारिक प्रोडक्ट है। अगर उसको हम यूज करने लगते हैं तो हमें बहुत सारे वो प्रिवेंशन देता है, हेल्थ प्रिवेंशन देता है, खुश रखता है, एनर्जेटिक रखता है। अगर हमारा परिवार स्वस्थ है तो सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं। तो अगर इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे घर में खुशियां आती हैं तो ये बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करके अगर आप हेल्दी हैं और स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो इससे बेहतर आज के समय में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके साथ में प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट हैं हमारे, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, 100% नेचुरल हैं, पूरी तरह से प्रमाणित हैं अपने कंपनियों द्वारा, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनके द्वारा प्रमाणित है, नेचुरल है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिला है, जिसको हम पूरे भरोसे के साथ यूज कर सकते हैं। हर वर्ग का व्यक्ति यूज कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी के लिए अलग से किसी तरह की कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं की गई है कि आप जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए अलग से प्रोडक्ट दिया जाएगा और जो हाई फाई उच्च स्तर के लोग हैं उनके लिए अलग से प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, एक ही प्रोडक्ट है, हर स्टेटस का के लोग हैं जो वो यूज कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, आप छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज पर्सन तक को यूज करवा सकते हैं। वो आसानी से उसको यूज करेंगे तो उन्हें हेल्थ बेनिफिट ही मिलेंगे, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं मिल सकता है, और वो पर्सन जो है वो हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को अपनी फैमिली में यूज करते हैं, अपने जान पहचान वालों को यूज कराते, तो एक अच्छा स्वास्थ्य ही मिलेगा सभी को, और खुशहाली उनके घर में अपने आप आएगी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट मुझे बहुत यूनिक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जब जो चीजें यूज करने लगे उसके अलावा फिर दूसरे प्रोडक्ट हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में इतनी खासियत है, इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि हम उसके दीवाने हो जाते हैं, और उसके अलावा हम कहीं कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। तो ये खास बातें हैं जो आपको यहाँ पे ही मिलेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दूसरे जगहों पे आपको ये चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि सारी चीजें हैं। इसके साथ में मैं एक और यूनिकनेस की जो है वो जिक्र करना चाहूंगी कि जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, जितने भी लीडर्स हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लीडर्स हैं। डॉक्टर लिम हैं, जो भारत रत्न जो इंडिया में होता है उस स्तर के मैन हैं वो, मलेशिया के। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितने जो क्वालिफाइड हैं, कितने ज्ञानवर्धक लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं पे डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, डॉक्टर रिपेन कौशिक सर, बहुत से नाम लेने लगूंगी तो बहुत से ऐसे क्वालिफाइड नामी लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना अच्छा रिसर्च, इतने अच्छे क्वालिफाइड पर्सन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब वो लोग इस चीज को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो हमें उनका सम्मान करते हुए इन चीजों को आंख बंद करके इन प्रोडक्ट को हमें यूज करना चाहिए। जी मैडम, जैसे कि आपने बताया यूनिक, इतने सारे यूनिकनेस बात बताए कि रिएक्शन प्रोडक्ट में ये सारी चीजें हैं, तो अगले सवाल ठीक इसी को लिंक करके है, क्यों रिएक्शन उत्पाद हर व्यक्ति के परिवार के लिए आवश्यक है? जी जी सर, आवश्यक तो बहुत है। अगर मैं इस समय पे खासकर बात करूं तो जो अभी समय आया है जिसमें इम्यूनिटी शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिला है, और गूगल पे सर्च किया हुआ टॉपिक भी बहुत ज्यादा है ये इम्यूनिटी। और हमारे कंपनी की जो जो नींव ही रखी गई थी वो इसीलिए रखी गई थी कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम बचाव कर सकेंगे अपने बॉडी की, प्रिवेंट कर देंगे तरह तरह के डिजीज के साथ। क्योंकि आज का अगर हम
एटमॉस्फेयर देखें तो हर चीज जो है वो मिलावटी है, केमिकल्स और इन सब चीजों से, अशुद्धों से भरी हुई है। अगर हम बेसिक नीड की बात करें जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए चाहिए, तो हवा, पानी, भोजन, ये सारी चीजें हमारी बेसिक नीड है। लेकिन ये बेसिक जरूरतें जो हैं वो आज कोई भी शुद्ध, प्योर नहीं है। हमारी बॉडी को प्योर चीजें चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन हम क्या ले रहे हैं आजकल? इंजेक्शन, पेस्टिसाइड्स, केमिकल वाले खाने ले रहे हैं, फल, सब्जी, अनाज, सारी चीजों में मिलावट है। पानी कहीं शुद्ध नहीं है। हवा जो है वो इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है कि हम फ्रेश ऑक्सीजन तो ले ही नहीं सकते हैं। साथ में आजकल जो रेडिएशंस का इफेक्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि वो हमारे तरह तरह की बीमारियां बनती जा रही हैं। और आज अगर हम देखेंगे तो बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही, तरह तरह की डिजीज, नए नए डिजीज के नाम हमारे सामने आ रहे हैं जिनको हम कभी जानते ही नहीं थे। और जो पहले भी जो बड़ी क्रोनिक डिजीजेस होती थी वो बहुत कम सुनने को मिलती थी, लेकिन आज वो आम बात हो चुकी है। किसी को हो गया तो हम बहुत लाइटली, कैजुअली लेते कि अच्छा ये हो गया, वो तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर क्यों हो रहा है वो चीज पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी प्रिवेंशन के बारे में तो फोकस ही नहीं है हमारा कि कभी हम उन चीजों पर भी ध्यान दे लें कि कुछ ऐसी चीजें तो अपना सकते हैं जो हमें प्रिवेंट कर सकें। और आज जो ये माहौल हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही, हर तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, जो इनकम है वो सब जो है वो अपने हेल्थ इश्यूज पे ही जा रही है, हेल्थ भी डाउन हो रही है, पैसे से भी इंसान कमजोर होता जा रहा है। तो अगर हम ये प्रोडक्ट अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव्स में शामिल करते हैं, तो ये गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। इस गैनोडर्मा में मैं बता दूं 400 से भी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज वाले एलिमेंट हैं जो हमें प्रिवेंट करते हैं बीमारियों से, हमें बचाने का काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो भी कचरा जा रहा है हवा, पानी, खाने पीने से, तो उस कचरे को बाहर निकालने का काम करता है गैनोडर्मा। तो अगर हम इसको अपने शरीर के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा डालेंगे, तो जब रोज के रोज हमारे बॉडी के अंदर का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा, तो जो बीमारियां पनपने लगती हैं, आज छोटी बीमारी होती है, वही छोटी बीमारी जब बहुत बड़ी हो जाती है तब हमें पता चलता है। तो अगर हम एज ए प्रिवेंशन एक हेल्दी, एक नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हर परिवार जो है वो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आज का कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हमारे कंपनी के हैं, तो वो इतने पावरफुल हैं कि आपको हर छोटी छोटी प्रॉब्लम से वो क्योर करते हैं। जो चीजें हर घर यूज करता है, अगर मैं चाय, कॉफी है, बच्चों के ड्रिंक और इन सब चीजों की बात करूं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं यूज करता। सालों साल की परंपरा है कि लोग यूज कर ही रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं किसी को पता नहीं। बस 5 मिनट के फ्रेशनेस के लिए यूज कर लेते हैं, उसके बाद जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो जीवन भर जो है वो उनको झेलना पड़ता है। तो अगर हम एक हेल्दी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन चीजों को रिप्लेस करके एक अच्छा ब्रांड यूज करते हैं, एक नेचुरल शुद्ध चीज यूज करते हैं जिसमें किसी तरह का कोई भी मिलावट नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो अगर हम उन चीजों को परिवार में यूज करवाते हैं, तो हमारा जो फैमिली है वो हेल्दी रहेगा। तो जो हमारा एक्सपेंस है, एक जो हेल्थ बजट जो रहता है, वो भी एज ए सेविंग हमारे पास रहेगा। एक पर्सन भी अगर घर में बीमार है तो सारे लोग जो है उससे इफेक्टेड होते हैं, घर का माहौल पूरा खराब होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं फोकस नहीं होता है। लेकिन अगर हम वही पर्सन अगर खुश रहे, स्वस्थ रहे, तो हमारा सारा जो लाइफ है वो बहुत अलग हो जाता है। तो इसलिए अगर हम इन सभी प्रोडक्ट को यूज करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट, एक अच्छा ब्रांड यूज करते हैं, तो हम अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, खुशहाल रखेंगे, और जब खुशहाली होगी तो आप इनकम भी बहुत अच्छा कमाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल जो ये माहौल खराब हुआ है, जो एटमॉस्फेयर हमारा पूरा तरह से पोल्यूटेड हो चुका है, उस पोल्यूशन में हमें हर घर को यूज करना चाहिए प्रोडक्ट को। जी, बहुत अच्छे तरीके से मैडम ये बताया कि सारे सबके घर पे सारे लोग क्यों इस परिवार में प्रोडक्ट लेना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। हम बढ़ते हैं हमारा आखिरी सवाल की ओर। हमारा आखिरी सवाल है, डीएक्सन में सफल होने के लिए आप महिलाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? डीएक्सन में सफल होने के लिए सर ज्यादा सुझाव यही है कि अगर हमने ठान लिया तो हो जाएगा। समझ में आता है तो कर लें, नहीं समझ में आता है तो भी कर लें। कर सकते हो तो कर लें, नहीं कर सकते हो तो भी कर लें। अच्छा लगता है तो करें,
नहीं अच्छा लगता है तो भी करें, और अगर एक करने लग गए तो करते करते एक दिन हो जाएगा। लोग जो हैं ताने देंगे, बातें बनाएंगे, टोंट मारेंगे, निंदा करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर हम करते रहे और निरंतर करते करते अगर हम किसी जगह पे पहुंच गए, तो वही लोग हमारे लिए, उनकी राय बदल जाएगी, उनके शब्द बदल जाएंगे, हमारे जो अपने लिए विचार है वो भी बदल जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि जब तक हम इसको करेंगे नहीं तो ये होगा नहीं। शुरुआत में सभी को बिजनेस लगता है कि बहुत कठिन है, कैसे होगा, लेकिन अगर हम इसको करने लगते हैं तो करते करते एक दिन ये बहुत सरल लगने लगता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि शुरुआत में जब मैंने इसको समझा तो मुझे लगता था कि कैसे हो पाएगा। जब सिचुएशंस अलग होती थी तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता था, मैं डगमगाने लगती थी कि कैसे कर पाएंगे, जो सबके साथ होता था कहीं वो अपने साथ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इन सब में मेरे हस्बैंड का जो पॉजिटिविटी थी, जो उनका धैर्य था, वो चलता रहा। तो उनको देख के मुझे लगता था कि जब ये नहीं हिल सकते हैं तो मुझे भी इनका पूरा सपोर्ट देना चाहिए, और वही सीख के मैं भी इंस्पायर होती थी, एनर्जी लाती थी और मैं फिर से लग जाती थी। और मैंने अपने आप को पहचाना कि जो वुमेन में जो एक अद्भुत शक्ति होती है, जो एक पावर होती है, अगर हमने उसको पहचान लिया और उसको सही इस्तेमाल किया अपने सिस्टम के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अगर हमने अपनी पावर को यूज करना शुरू कर दिया, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो हम सारी चीजें कमा सकते हैं, बस एक पक्का इरादा, एक विश्वास की जरूरत है जो हमें अपने आप पे रखना होगा। और अगर वो विश्वास हमारे साथ है तो हम हर चुनौती को पार करके अब सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जी मैडम, बहुत अच्छे तरीके से आप ये बताएं कि डीएक्सएल में हमें काम करने के लिए सिंगल माइंडेड होना पड़ेगा, ना बाएं देखें ना दाएं देखें, सिंगल माइंडेड जी होकर गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब हम सक्सेस हो पाएंगे। तो मैडम, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैसेज यही है सर कि अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो ये डिसीजन अपना है, ये बिजनेस अपना है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपना है, और ये जो ड्रीम है वो भी अपना है। तो वो एक्शन भी अपना ही होगा, और हम जितने मैसिव एक्शन लेंगे उतना ही मैसिव हमें रिजल्ट मिलेगा। जितना अगर हम स्लो काम करते हैं तो हमें स्लो रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छी तरीके से पूरी एनर्जी के साथ अगर हम काम करते हैं तो सफलता हमें बिल्कुल हमारे पास में ही रहेगी और हम उसे पूरी तरह से अचीव कर लेंगे। को धन्यवाद क्राउन मैडम, को हमारे थैंक यू। बहुत अच्छे थैंक यू तरीके सर, से थैंक हमारा सारे सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से हम आप हमें दिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा, और साथ साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई सुझाव है, नीचे दिए गए ईमेल आईडी और फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। फिर हम मिलेंगे ठीक इसी दिन और इसी समय पर एक न्यू स्टार के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।